तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम जो फिजिक्स पे बात कर रहे थे, तो आज के लेक्चर कितना हो जाएगा बाबू? जिस तरीक़ाओं से फिजिक्स में आपको पढ़ा रहे हैं बस हम उसी अंदाज में पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्या विशेष बोलना है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में क्या हो जा रहा है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर यानी कि 22 को देखेंगे। तो इससे पहले लेक्चर नंबर 21 को आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाइए प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 22 तक क्लास को बनाया गया है, उसको क्लास करके आइएगा 21 तक। उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो सब कोई चाहता है कि बिहार बोर्ड की परीक्षा, बोलें कि बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम, सब कोई सोचता है कि बिहार बोर्ड की परीक्षा या एग्ज़ाम 2026 में 400 प्लस मार्क्स या 95% अगर मार्क्स लाना है तो फिजिक्स को आपको रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। क्या हम सही गलत बोल रहे हैं? तो बोलेंगे नहीं सर, फिजिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़बरदस्त तरीक़ाओं से, एक एक पॉइंट को, एक एक नोमेरिकल को, नोमेरिकल तो नहीं पूछता है, एक एक पॉइंट को, एक एक थ्योरी को, एक एक क्वेश्चंस को, एक एक फार्मूला को आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ने पड़ेगा। जिस तरीक़ाओं से हम पढ़ा रहे हैं उसको आपको पढ़ के चल जाइएगा ना, तो आपको 95% कोई नहीं रोक सकता है बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में। चलिए कुछ 4 फार्मूला है, आपको हम लिखवा देते हैं जो आपके बिहार बोर्ड के हिसाब से है। लिखिए, गोला का क्षेत्रफल कितना होता है। आप बनाइएगा ना नोमेरिकल तो उसमें ये करना, कुछ डेरिवेशन को करिएगा तो उसमें आपको फार्मूला को आपको आना चाहिए। तो गोला का क्षेत्रफल लिखिए, क्या है? गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना होता सर? तो पाई आर स्क्वायर, 4 पाई होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, फिर लिखिए अर्धगोला का क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछ देगा अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दुगो फार्मूला है, इसको लिख लीजिए। गोला का आयतन आपसे पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? देखिए लिखिए यहाँ से, गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर कितना हो जाता है? तो 4/3, 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू होता है। अर्धगोला का आयतन आपसे पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? देखिए हम आपको इस तरीक़ाओं से पढ़ाएंगे कि आपको 95% मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो अर्धगोला का आयतन, आयतन सर कितना हो जाएगा? तो सर अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू हो जाएगा। अपना फार्मूला आपके लिए क्या है? तो VVI फार्मूला है। इस फार्मूला को आपको लिख लेना होगा, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, तो फार्मूला पर ही चलता है फिजिक्स। तो गोला का आपसे क्षेत्रफल पूछ देगा तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आपसे बोल देगा कि सर अर्धगोला का क्षेत्रफल बताइए तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आपसे बोल देगा सर गोला है तो उसका आयतन बताइए, तो सर 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। सर गोला है तो सर उसका अर्धगोला का आयतन बताइए, तो 2/3 पाई आर कितना हो जाएगा? तो पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक, इतना आपके लिए भी है। अब चलिए हम लोग तो बात कर लिए थे कि सर रैखिक आवेश घनत्व तो कितना हो जाएगा, फिर बात कर लिए थे कि क्षेत्रीय जो आवेश घनत्व है सर कितना हो जाएगा। तो आज सर इस क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे किस पर? तो हाँ, आयतन आवेश घनत्व पर करेंगे। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन से। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में आयतन आवेश घनत्व ज्ञात करें। आयतन आवेश घनत्व ज्ञात करें, घनत्व ज्ञात करें। दिए गए चित्र में या दिए गए फिगर में आयतन आवेश घनत्व ज्ञात करें।
तो फिगर नंबर फर्स्ट को देखते हैं। देखिए इसमें आपको एक गोला दे दिया है, एक क्या दे दिया है बाबू, इसमें आपको एक गोला, एक मिनट समझिए कि एक सर्कल दे दिया है। एक सर्कल दे दिया है, इस पर सर आवेश कितना है, सर इसका सर रेडियस कितना है, सर रेडियस जो है इसका सर आर है। सर इस पर सर जो आवेश है सर प्लस क्यू है, कितना है, तो बोलेंगे सर इस पर जो आवेश जो है ना वह प्लस क्यू के रूप में है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो इसको आपको बोल रहा है कि जो रो है ना, तो रो आपको यहाँ से ज्ञात करना है, रो बताना है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, तो आयतन आवेश जो घनत्व होता है तो उसको हम रो के द्वारा सूचित करते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो रो ज्ञात करना है, सिंपल से दे दिया है बाबू का आपको एक जो क्या दे दिया है, एक गोला दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कि सर इसका जो आयतन आवेश जो घनत्व है उतना ज्ञात करना कितना हो जाएगा। तो यहाँ चलिए सोल्व करते हैं। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो रो बराबर कितना होता है बाबू, आयतन आवेश घनत्व के लिए, तो जो एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसी को हम आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या है तो सर उसका Q बाई भी होता है, तो बोलेंगे हाँ। जो एकांक जो आयतन में जो आवेश होता है तो उसी को तो हम आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो वी नो डैट, हम यहाँ से जानते हैं, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, तो हमसे बोल रहा है कि जो चित्र में जो आयतन है तो आयतन आवेश घनत्व ज्ञात करना है। तो गोला दे दिया है, क्या है, तो गोला है, तो गोला के लिए क्या है, तो गोला का जो आयतन आवेश घनत्व कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो इतना लगा दीजिए आप, तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्यू। बी की जगह कितना है सर, गोला का जो आयतन कितना होता है, सर जो अभी लिखवाए हैं आपको कि सर गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो लिख दीजिए आप 4/3 पाई आर क्यू हो गया, यहाँ से हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर इतना हो गया। तो बस इसको आपको यहाँ से इसको अंडरलाइन कर देते हैं, यही आपको बाबू आंसर आ गया। ये सब क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन आपको 1-2 मार्क्स में पूछ देगा। तो जब आपको इतना इजी में पूछ रहा है, अगर बिहार बोर्ड में पूछ देगा तो आप बना के नहीं आइएगा, तो वहाँ से आ जाइएगा, तो आपको 1 से 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा आसानी से बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में। चलिए इतना आंसर आपको हो गया। अब चलिए आप कुछ एक डेरिवेशन को देख लेते हैं जो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में अब बाबू इसको पूछा गया है। तो क्या डेरिवेशन है इसको लिख लेते हैं हम। देखिए यहाँ से इसको 5 मार्क्स में पूछा गया है, 5 मार्क्स बिहार बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा गया है। 5 मार्क्स में इसको पूछा गया है, जो क्या है, जो भी आई है 2026 के हिसाब से। 2026 के लिए क्या है बाबू, 2026 के लिए भी है। आपको 5 मार्क्स अगर आ जाएगा तो आपको बना कर जाना होगा इस फॉर्म। देखिए क्या है, देखिए यहाँ से दिए गए चित्र में P बिंदु पर क्या है, ऐसे P बिंदु पर दिए गए चित्र में P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा। आपसे बोल रहा है कि दिए गए चित्र में P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा। तो देखिए आपसे यहाँ फिगर दिया गया है, वो क्या फिगर दिया गया है, देखिए फिगर को समझिएगा। इसे करी करी कहाँ तक आ गया है, इसको यहाँ से डॉट मान लिया, यहाँ से आपको प्लस है, क्या है, प्लस है।
सर क्या है, तो सर प्लस है, ठीक। सर इसका जो फिगर है क्या है, लिखते हैं कि फिगर FIG, फिगर में देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं तो बोलेंगे हाँ सर। सर फिगर में क्या है, सर इसमें जो सर Q भी है, Q क्या है सर, इस पर जो आवेश है सर Q है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। इस पर जो लैम्डा भी है, लैम्डा है, जो L जो लेंथ है सर कितना है, तो सर L है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो सर इसमें छोटा सा हम भाग को काट लेते हैं, छोटा सा जो भाग हम काटते हैं ना, तो आप लोग समझ रहे हैं ना, तो बोलेंगे हाँ सर। क्षेत्रीय जो आवेश घनत्व हम काटे हैं ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो इसमें हम छोटा सा जो भाग काटेंगे तो सर DQ काटेंगे, क्योंकि सर इस पर जो आवेश जो है सर प्लस में है, तो आवेश प्लस में है तो Q के रूप में है ना, तो बोलेंगे हाँ, तो DQ कर लिए। और जो सर डिस्टेंस छोटा सा कितना हो जाएगा सर, छोटा पर हम बात करेंगे तो सर डिस्टेंस जो है ना वो dx हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। और सर ऊपर में सर यहाँ से लेकर सर यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है सर, P बिंदु मान लीजिए इसको आप, क्या है तो P बिंदु है ना, P बिंदु, तो बोलेंगे हाँ सर। सर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डिस्टेंस कितना है, तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक सर डिस्टेंस इसका सर R है। सर जो dx से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है सर, बोलेंगे सर R है। ऊपर में सर डिस्टेंस कितना है, तो सर ऊपर में सर डिस्टेंस इसका सर क्या है सर, ऊपर में डिस्टेंस सर x है। जो P जो बिंदु है ना, तो यहाँ से लेकर ये जो प्लस जो है ना K यहाँ तक है, इस प्लस तक है, जो इसका जो डिस्टेंस सर कांस्टेंट मान लिए हम, K मान लिए हैं, कांस्टेंट हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। समझिए यहाँ से बढ़िया से, आपको देखिए फिगर को आपसे पूछा गया था कि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में या पूछा जाएगा कि दिए गए चित्र में P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा। तो आपको तो बाबू यहाँ Q भी दे दिया है, L लैम्डा भी दे दिया है, L भी दे दिया है। सर Q क्या है सर, इस पर जो आवेश जो है प्लस प्लस सर Q दे दिया है। ऐसा जो लैम्डा क्या हुआ है, तो लैम्डा होता है रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जो ये सब क्या है सर, रैखिक में है, तो बोलेंगे हाँ रैखिक में है, तो इसलिए लैम्डा भी दे दिया है। और जो L किस लिए दिया है, तो L जो लेंथ यानी कि जो लंबाई के लिए दे दिया है। पूरा जो समझिए कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ सर कितना है सर, L है। यहाँ से लेकर सर यहाँ तक जो ये जो येलो कर है ना आपको, तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ से लेकर कहाँ तक बाबू, तो K तक। सर जो लेंथ कितना है सर, तो L दे दिया है। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक सर लेंथ कितना है सर, L दे दिया है। समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यानी कि DQ जो dx छोटा सा भाग काटे हैं, सर यहाँ से जो P बिंदु पर हम ऊपर में जो इसका डिस्टेंस हम मान लिए हैं, दूरी मान x मान लिए हैं, जो कांस्टेंट है, नीचे भी जो हम दूरी मान ली है जो R वो भी कांस्टेंट है, कहाँ तक P बिंदु तक मान लिए हैं। अब सर यहाँ से अब यहाँ तक बात कर रहा है DQ और dx जो है ना, यहाँ से भी यहाँ तक बीच में कितना है सर डिस्टेंस, इसका हम L ले लिए हैं। तो हाँ आपको चलिए अब यहाँ सोल्व करते हैं। तो लैम्डा बराबर कितना होता है, देखिए अब यहाँ से, तो लैम्डा बराबर Q बाई L होता है क्या, लैम्डा बराबर Q बाई L होता है क्या, तो बोलेंगे हाँ सर कि लैम्डा बराबर Q बाई L होता है। जो एकांक क्षेत्रफल पर एकांक लंबाई में जो आवेश होता है, तो उसी को हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं ना, तो बोलेंगे हाँ। देखिए अब यहाँ से, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया, तो DQ बाई DX, DQ बाई dx, छोटा सा भाग काटते हैं तो DQ बाई dx था, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए DQ को आप पहले लिख लीजिए ना, तो DQ को हम लिख लिए पहले, तो L जो लैम्डा dx हो जाएगा, तो बोलेंगे कि हाँ सर लैम्डा dx हो गया। तो बस इतना आपको लिखना होगा समझने के लिए, ठीक। आप लोग जान रहे होंगे कि लैम्डा बराबर L बाई Q होता है, Q बाई L होता है, तो बोलेंगे हाँ। इसलिए आपको लैम्डा बराबर हम छोटा सा जो भाग हम काट लिए, तो DQ बाई dx था, DQ बाई dx ले लिए। सर DQ को हम पहले ला लिए, तो लैम्डा L dx हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। लिखिए अब यहाँ से, DQ आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, क्या लिखना है, तो DQ आवेश के कारण, DQ आवेश के कारण, DQ आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, DQ आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता।
चलिए ऐसे निकालते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा, तो डी ई, जब डी क्यू जो आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना हो जाएगा, तो डी क्यू है तो डी ले लेंगे क्या, जो आवेश छोटा सा क्या है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा, तो छोटा ही होगा। हाँ, इसलिए हम डी ले लिए हैं। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलेंगे हाँ सर, हो जाएगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर। कहाँ से, तो चलिए इसको समझाते हैं आपको। यहाँ से शॉर्ट देखिए हल्का सा, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर कितना होता है बाबू, ई बराबर होता है ना Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, क्यू बाई यहाँ से आर स्क्वायर होता है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होता है, तो ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ई बराबर क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है ना, तो हाँ, तो उसी को हम यहाँ लिख दिए हैं। क्या बोल रहा है कि डी क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो ई बराबर कितना हो गया, तो ई बराबर होता है कितना, तो ई बराबर होता है, ई बराबर होता है के आर स्क्वायर होता है, यहाँ का होता है के होता है, यहाँ से लिख लीजिए के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर, तो ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो हाँ, तो हम इसलिए ई ले लिए। तो ई बराबर क्या हो गया, तो के हो गया क्यू आर स्क्वायर हो गया। सर डी क्यू जो है ना, डी क्यू आवेश के कारण बोल रहा है, तो जब डी क्यू आवेश के कारण है तो डी क्यू ले लिए हम, तो बोलेंगे हाँ सर। आई जो यहाँ से जो सर इसका जो डिस्टेंस कितना दे रहा था सर, यहाँ से डी क्यू के सर यहाँ सर एक्स है ना, यहाँ तो आर नहीं ना होगा, यहाँ से जो यहाँ इसका डिस्टेंस जो है पी बिंदु पर सर कितना है, तो एक्स है, तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर मान लिए हैं ना, तो बोलेंगे हाँ। इसलिए आपसे बोल रहा है कि डी क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो इसलिए डी भी ले लिए हैं, छोटा मान है तो छोटा मान के लिए, और कितना होता है, तो के ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो अब यहाँ से ले लिए, तो के ले लिए हैं हम, डी क्यू बाई यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ सर डिस्टेंस एक्स है तो हम यहाँ से एक्स ले लिए हैं। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, देखिए हम ऐसे होता है इतना ना, तो बोलेंगे हाँ सर। क्या था, यहाँ सोल्व करिए। चलिए, तो डी हो गया, तो डी बराबर क्या हो गया सर के, तो के को हम सेम ला दिए, तो बोलेंगे हाँ सर। डी क्यू की जगह क्या है, डी क्यू की जगह अभी आपको बताए हैं सर, डी क्यू की जगह क्या है, तो लैम्डा डी एक्स है। तो जहाँ डी क्यू है ना, तो डी क्यू की जगह लैम्डा डी एक्स को रख दीजिए, तो क्या आ गया, तो यहाँ से लैम्डा डी एक्स, तो लैम्डा डी एक्स आ गया, तो बोलेंगे हाँ सर। नीचे में सर क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, तो सर एक्स स्क्वायर यहाँ से ला दिए। हाँ, आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं इसलिए, क्योंकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम धीरे से सोल्व कर रहे हैं। ठीक, तो स्पीड से हम आपको सोल्व कर सकते थे। तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया सर, डी क्यू के जगह लैम्डा डी एक्स है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो हम यहाँ रख दिए लैम्डा डी एक्स, नीचे में सर एक्स स्क्वायर था, तो सर एक्स स्क्वायर ला दिए हम, तो बोलेंगे हाँ सर। अब देखिए, अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं सर, मान को बढ़ाने के लिए करते हैं। इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है, तो उसको वैल्यू को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, तो जीरो से लेकर हम ई तक करेंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर, जीरो यहाँ लिख दिए, यहाँ ई लिख दिए, क्यों लिखे हैं, देखिए वो कुछ नहीं था तो शुरू में जीरो माना जाता है, कहाँ तक, तो ई तक, तो ई ले लिए, तो बोलेंगे हाँ सर। हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ। इतना हो गया, क्या हो गया यहाँ से, तो बोलेंगे यहाँ से के हो गया और लैम्डा आ गया, के और लैम्डा आ गया ना। तो हाँ, जो डी एक्स लगल है उसको साइड में आप छोड़ दीजिए, जो के लैम्डा है तो उसको हम बाहर निकाल लिए, और जो डी में एक्स लगा है ना, तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से इंटीग्रेशन इसमें करेंगे, कहाँ से करेंगे वो, तो किसको हम करेंगे, देखिए, तो एक्स के पावर नीचे में प्लस में 2 है, तो ऊपर में जाएगा तो माइनस में आएगा, तो बोलेंगे कि हाँ सर। ऊपर में इसको हम वैल्यू को ला लिए, नीचे में अगर एक्स के पावर यानी कि प्लस में 2 है, तो ऊपर में जाएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा। आप बगल में क्या है सर, बगल में इसका डी एक्स है, तो डी एक्स है ना बगल में, तो बोलेंगे हाँ सर। इस पर क्या है, तो डिस्टेंस सर, डिस्टेंस यहाँ से आर हो जाएगा सर, यहाँ से आर प्लस एल हो जाएगा सर, यहाँ से आर प्लस यहाँ से एल हो जाएगा। डिस्टेंस दिया गया है ना आपको, यहाँ से देखिए यहाँ से जो यहाँ तक के जो डिस्टेंस हम लिए हैं वहाँ एल ले लिए हैं, और जो यहाँ से डिस्टेंस को सर हम आर ले लिए हैं। तो इसमें आपसे बोल रहा है कि जो एल लैम्डा डी एक्स स्क्वायर था, तो सर के जो एल के और लैम्डा को हम साइड में ला लिए, तो ला लिए सर। जो एक्स के पावर यानी कि प्लस में 2 था, तो सर यहाँ उसको हम ऊपर ला लिए, तो माइनस में आ जाएगा, सो डी एक्स, तो डी एक्स आ गया। और सर जो डिस्टेंस पूरा ले लिए हम सर, यहाँ से जो डिस्टेंस जो था तो हम आर, तो आर ले लिए हम, तो बोलेंगे सर आर हो गया। आर से ले कहाँ तक, तो पूरा आर प्लस एल ना, इसको भी आर को हम इतना जोड़ लिए, और सर यहाँ से एल को भी जोड़ लिए, यानी कि यहाँ से लेकर हम यहाँ तक को डिस्टेंस को जोड़ लिए, और एक बार इसको हम जोड़ लिए, हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए हम इसको आर प्लस एल लिख दिए हैं।
आपको समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आपको यहाँ से देखिए अब यहाँ से ठीक इतना था तो बोलेंगे हाँ सर। इसको सर हम इंटीग्रेट करेंगे तो सर ई तो लिखा आएगा तो बोलेंगे हाँ सर। तो कहाँ आता तो 0 से लेकर ई तक, 0 से लेकर तो बोलेंगे 0 से लेकर ई तक किया था तो सर के जो है था और जो लैम्डा था तो सर लैम्डा को साइड में ला लिए। फिर यहाँ तक लिखेंगे ना हम, तो क्या लिखेंगे यहाँ से तो x के पावर कितना है तो सर x के पावर n के -2 है तो सर उसमें +1 जुड़ता है ना तो बोलेंगे हाँ सर। इंटीग्रेशन आप सीखे होंगे कि सर जो x के पावर -2 तो सर उसमें +1 ऐड होता है और नीचे में सर क्या होता है तो सर नीचे में सर कितना है, सर नीचे में सर -2 है तो बोलेंगे जो x की पावर कितना है तो -2 है सर उसमें भी +1 ऐड होगा, तो 1 ऐड होता है तो बोलेंगे हाँ सर। इतना हो गया, आप समझ गए होंगे तो बोलेंगे हाँ सर। कहाँ से सर r+l है तो सर ऊपर में भी r+ यहाँ से l लिख दीजिए, नीचे में सर कितना है तो सर r है सर यहाँ पर आप r लिख लीजिए। मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो बोलेंगे नहीं सर। अरे जब डी ई का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सर ई तो यहाँ लिखा है 0 से लेकर ई तक, 0 से ई तक लिख दिए हम। जो के जो लैम्डा था उसको हम यहाँ ला लिए हम, सेम है तो बोलेंगे हाँ सर। और जो x के पावर यानी कि -2 था तो सर उसमें +1 जुड़ता है सर हाँ। अब आप लोग जान रहे होंगे जो -2 है तो सर उसमें भी प्लस आप नीचे में जुड़ेगा तो -2 था उसमें भी प्लस हम जोड़ दिए हैं। और जो पूरा डिस्टेंस सर कहाँ है तो सर r+l है तो r+l कहाँ से तो सर r से, तो r लिख लिए हम। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक। अब देखिए अब यहाँ से ई माइनस कितना हो गया तो बोलेंगे ई -0 होगा ना तो ई -0 हो जाएगा तो बोलेंगे हाँ सर। आपको तोड़ के हम इसलिए समझा रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में ठीक। तो ई -0 हो गया, के लैम्डा हो गया हाँ। नीचे में सर प्लस माइनस में जाएगा तो कितना आएगा सर -1 आएगा ना तो बोलेंगे हाँ सर। कितना आएगा सर तो के लैम्डा हो गया और 2 में से 1 जाएगा तो कितना -1 आ जाएगा तो बोलेंगे हाँ सर। अब यहाँ से ऊपर लिखिए, देखिए x के पावर कितना है तो सर x के पावर +-1 है तो कितना आ जाएगा तो x के पावर -1 आ जाएगा तो बोलेंगे हाँ सर। 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा ना तो बोलेंगे हाँ। तो सर x के पावर कितना गया सर -1 आ गया। कहाँ तक है बाबू तो r से लेकर r+l तक है, तो r से लेकर r+l तक है तो बोलेंगे हाँ सर। r से लेकर r+l तक है, हो गया तो बोलेंगे हाँ। तो ई में से आप 0 को घटाइएगा तो सर कितना आता है सर। ई में से आप 0 को घटाइएगा तो ई आ जाएगा तो बोलेंगे हाँ सर। तो ई = कितना गया तो के लैम्डा आ गया। ये जो माइनस है तो ऊपर में ला लीजिए तो माइनस तो आ गया ना तो बोलेंगे हाँ। क्या आ गया तो के लैम्डा आ गया हाँ। अब x के पावर -1 है तो इसको 1/x लिख सकते हैं तो आप आराम से यहाँ से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 1/x तो बोलेंगे हाँ सर 1/x लिख सकते हैं। कहाँ तक तो बोलेंगे सर r+l तक। कहाँ से तो बोलेंगे सर r से चले हैं तो r+l तक हम आ गए हैं तो हाँ। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं, जो आपको समझने में यहाँ से दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कितना हो गया तो बोलेंगे हाँ सर। अब यहाँ से देखिए 1/x लिख लिए इसको हम तो बोलेंगे हाँ सर, यहाँ तक लिख लिए हैं। अब यहाँ से देखिए तो ई = कितना हो गया सर तो ई = माइनस कितना हो गया तो सर के लैम्डा हो गया तो बोलेंगे हाँ सर। ई = -के लैम्डा हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1r+l तो बोलेंगे हाँ सर 1+ जो है ना 1/r+l लिख सकते हैं। आप माइनस में क्या लिख सकते हैं तो 1/r लिख सकते हैं तो बोलेंगे माइनस में 1/r लिख सकते हैं ना तो बोलेंगे हाँ सर। ई = था तो बोलेंगे हाँ माइनस के लैम्डा तो माइनस के लैम्डा हो गया। आज जो सर r+l था तो सर r+l नीचे रख दिए हम। आज जो सर 1/r+l आ गया तो बोलेंगे माइनस में फिर 1/r आ गया तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो बोलेंगे हाँ माइनस में है, इसको आप याद रखिएगा ठीक। देखिए अब यहाँ से ई = कितना हो गया सर। ई = जो है ना वह के लैम्डा हो गया। ई = कितना हो गया सर। ई = जो है ना वह के यहाँ से और लैम्डा हो गया। ई = के लैम्डा यहाँ से हो गया ठीक। अब यहाँ से देखिए 1/r हो गया। यहाँ से क्या हो गया तो 1/, इसको हम देखिए जो माइनस को हटाना है क्या है, जो माइनस जो साइन जो है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे तो इन्वर्स कर देंगे। जो 1/r है इसको इन्हें ला देंगे और जो 1/r+ है तो उसको नहीं ले जाएंगे हम तो बोलेंगे हाँ सर। तो 1/ जो r है तो सर 1/r को हमें नहीं ला देंगे क्योंकि हमको माइनस चिन्ह को हटाना है। तो माइनस चिन्ह को हटाने के लिए 1/ जो r है तो हम यहाँ ला दिए और जो 1/, जो कितना है तो इसको माइनस में लिख दिए और 1/, कितना है तो r+l है तो r+l है तो r+l ला दिए हैं। यहाँ से तो माइनस जो है हट गया तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ से तो माइनस आपको हट गया है
अब यहाँ देखिए, तो ई बराबर कितना हो गया बाबू, तो के, और लैम्डा बराबर कितना होता है, देखिए लैम्डा बराबर कितना हो गया, तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल होता है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो आप यहाँ से समझिएगा, यहाँ से, ठीक। तो लैम्डा की जगह क्यू बाई एल लिख सकते हैं हम, तो बोलेंगे हाँ सर। तो क्यू बाई यहाँ से आप यहाँ से एल लिख सकते हैं, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। और नीचे में क्या है सर, नीचे में 1/r है, माइनस में है 1 प्लस कितना, 1 बाई कितना है, तो r प्लस एल है, यहाँ पर सर कितना है, तो r प्लस एल हो गया, तो हो गया ना। तो बोलेंगे हाँ सर। इतना आपको यहाँ से लिख देना होगा, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, प्रूव हो जाएगा। या आपको इसको आप चाहिएगा तो इसको आप अधिक लिख सकते हैं, कितना हो गया, तो के की जगह के यहाँ के क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से। तो बोलेंगे हाँ सर। जो क्यू बाई एल था उसको हम साइड कर दिए हैं बाबू, क्यू बाई जो एल था उसको हम साइड कर दिए हैं, के की जगह केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं हम। तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए अब यहाँ से आज इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा आपको कितना, तो आर आ जाएगा, तो एगो आर प्लस में आ जाएगा, एल माइनस आर आ जाएगा ना। तो बोलेंगे एल माइनस यहाँ से आपको आर आ जाएगा। हाँ, नीचे में कितना आ जाएगा आपको, देखिए तो नीचे में आपको आ जाएगा आर, जो था से है आर था वो आर प्लस एल है, कितना है, तो ये जो कोष्टक है इसको समझना है आपको, ठीक। ये आर है, ये आर प्लस कितना है, तो सर आर प्लस यहाँ से एल है, ब्रैकेट है, ठीक, ब्रैकेट है, समझिएगा इसको, ठीक। तो जो आर है तो सर इसको हम प्लस में, यहाँ आर है यहाँ माइनस में आर है, तो इसको काट दिए हम, काट दिए ना। तो बोलेंगे हाँ सर, यहाँ प्लस में आर है माइनस में आर है, तो इसको काट दिए हैं, ऊपर में कितना लिख दिए, तो आर प्लस और एल माइनस आर लिख दिए हैं हम, ठीक। जो तो था ना, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आर प्लस एल माइनस आर आ जाएगा। नीचे में जो था सेम तो सेम ला दिए हम, तो आर एगो प्लस में है, एगो सर माइनस में, तो यहाँ से कट जाएगा। तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 में क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्यू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो बोलेंगे हाँ सर। और जो एल जो है ऊपर में सर कितना हो गया, तो एल हो गया, ऊपर में सर जो क्या बच गया था, तो बोलेंगे सर ऊपर में सर एल जो ऊपर बच गया ना, हाँ ये वाला, तो हाँ तो इसी को लिख दिए हैं, तो एल आ गया। नीचे में कितना है सर, तो नीचे में आर है, और सर कितना है, तो सर आर प्लस एल है, तो आर प्लस यहाँ से एल हो गया। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फिन जो है कितना है सर, तो आर प्लस एल लिख सकते इतना ना। तो बोलेंगे हाँ सर, इतना हो गया। तो बोलेंगे हाँ सर। या आप नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी लिख सकते हैं। इतना हम लॉन्ग क्यों कर रहे हैं, छोड़िए, बस इतना भी आप लिख दीजिएगा ना, तो आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, ठीक। अगर इतना भी आप नहीं करना चाहते हैं, आपको इतना भी कर दीजिएगा ना, तो आपको 5 मार्क्स आपको बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में आसानी से मिल जाएगा। इतना भी आप कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, 5 मार्क्स रिसीव हो जाएगा, ठीक। 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहाँ से आसानी से। अगर इतना हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम आपको 1-2 मार्क्स जो 3-4 मार्क्स देता है कि लगता है कि 1-2 मार्क्स काट लेगा, इसलिए हम इतना वैल्यू को लिखते हैं, ठीक। चलिए आपको हम एक बार वन शॉट में समझा देते हैं, अगर आपको समझ नहीं दिक्कत हुआ होगा तो, ठीक। देखिए आप यहाँ से हमने आपको बताया कि जो आपको VVI यानी कि 5 मार्क्स 2026 में पूछने की संभावना है, बिहार बोर्ड की परीक्षाएं पूछता है। जो 5 मार्क्स में क्या पूछता है, तो डेरिवेशन है, इसको समझिए क्या है, तो डेरिवेशन है। डेरिवेशन समझ रहे होंगे कि आपको 5 मार्क्स में पूछता है। तो बोलेंगे हाँ सर। पूछा गया था कि दिए गए चित्र में P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा। दिए गए चित्र में P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि आपसे बोल रहा है कितना होगा। तो देखिए अब यहाँ से आपको Q दे दिया है, लैम्डा दे दिया है, L दे दिया है, तीनों दे दिया है वैल्यू। यहाँ से आपको यहाँ तक बाबू P बिंदु दे दिया है। तो बोलेंगे हाँ सर। तो इस पर जो है ना चार्ज यहाँ से क्या दे दिया, प्लस प्लस दे दिया है, डॉट डॉट दे है। अब यहाँ इस पर P बिंदु दे दिया है। तो बोलेंगे हाँ सर। सर इस पर जो प्लस प्लस चार्ज दिया है तो सर Q के रूप में है। तो बोलेंगे हाँ सर। ये क्या है, तो ये जो लैम्डा है, तो लैम्डा का मतलब है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि रैखिक आवेश घनत्व, यानी कि इसका जो क्या है, तो इसका लंबाई पर जो आवेश होता है तो उसको हम यानी कि रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो लंबाई बात हो रहा है। तो बोलेंगे हाँ सर। आप सर इसका लेंथ भी L दे दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दिया है दूरी L दे दिया है। तो बोलेंगे हाँ सर। और जो DQ और जो
यहाँ से P बिंदु के जो बीच के जो डिस्टेंस कितना सर x दे दिया है, और जो dx और P के बीच के बिंदु कितना तो यहाँ से r दे दिया है। हाँ दे दिया ना है, तो बोलेंगे हाँ सर। इसमें QL था तो इसमें जो हम एक छोटा सा एक भाग काट लिए हैं, क्या काटे हैं तो dq/dx काट लिए हैं, जिस तरीक़ा से हम लोग काटते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो आपको बताया था हमने कि जो लैम्डा बराबर क्या होता है तो Q/L होता है, कि जो एकांक लंबाई में जो भी आवेश होता है तो उसी को हम यानी कि रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा के द्वारा सूचित करते हैं। तो हो गया था, तो बोलेंगे हाँ। तो लैम्डा इज इक्वल टू dq/dx हम ले लिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू dq/dx। तो dq जो था तो यहाँ ला दिए हम, dq को हम यहाँ ला दिए, तो बोलेंगे हाँ सर। तो ये जो क्या बच गया था तो सर लैम्डा dx से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ तो वैल्यू तो आपको यहाँ तो सेम आ गया था, तो दिक्कत नहीं होगा, तो बोलेंगे नहीं सर। अब देखिए अब यहाँ से dq आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उतना आपसे पूछ रहा था। dq आवेश के कारण, ठीक। देखिए यहाँ से तो d ले लिए हम बाबू, कितना हो गया तो विद्युत क्षेत्रता निकालना है, तो d इज इक्वल कितना हो गया तो विद्युत क्षेत्रता कितना तो E बराबर kq/r² होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए हमको d के कारण तो k dq/x² हो गया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के दूरी कितना है तो सर x है, तो यहाँ से x² हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ। देखिए अब यहाँ समझिएगा, d था तो बोलेंगे हाँ सर, तो k था तो बोलेंगे हाँ, और dq की जगह क्या है, यहाँ dq की जगह यहाँ सर लैम्डा dx है, तो सर लैम्डा dx ला लिए, तो बोलेंगे हाँ सर। x² तो जो सेम था तो उसको सेम छोड़ दिए हम, हाँ सर। देखिए अब यहाँ से सर जो d है ना उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो क्यों करते हैं तो उसको वैल्यू को, उसको मान को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जो d है तो कहाँ से तो कुछ नहीं है, 0 से लेकर कहाँ तक सर e तक है, तो e तक लिख दिए हम। फिर जो लैम्डा और जो k था यानी k लैम्डा को हम साइड में ला लिए हम, जो d में जो x लगा है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो नीचे में देखिए x² था तो ऊपर में सर माइनस में 2 आएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। और उसके बगल में क्या है सर dx है, तो सर dx को लिख दिए हम, तो बोलेंगे हाँ सर। आज जो सर इंटीग्रेट कर रहे हैं हम कहाँ से सर, जो दूरी जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी सर r है, और सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी सर l है, तो हमको यहाँ से लेकर पूरा निकालना है ना, तो हम r प्लस l जोड़ देंगे, तो इसलिए हम यहाँ से r हो गया, और सर r एक बार r ले लिए हम, एक बार r प्लस l ले लिए, तो इसलिए हम यहाँ से एक बार r प्लस l को ले लिए हम, तो हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो इसमें हम आपको इंटीग्रेट कर रहे थे, तो d का इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा तो e हो जाएगा, यानी कि 0 से लेकर e तक हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। तो k लैम्डा हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। अब देखिए अब यहाँ से तो सर x के पावर जो माइनस में 2 है तो सर उसमें हम +1 ऐड करते हैं, तो सर 1 ऐड कर दिए। और सर x कितना है सर माइनस में 2 है, सर उसमें भी +1 ऐड कर दिए, सर इसमें भी 1 ऐड कर दिए। कहाँ तक सर, इसमें जो r से लेकर सर r प्लस l तक, सर r से लेकर r प्लस l तक हम यहाँ से लिख दिए वो। अब उसके बाद आप यहाँ समझिएगा, ठीक, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ से उसके बाद हम यहाँ से लिख दिए हैं इस पेज पर, तो हम e-0 लिख सकते हैं यहाँ, तो बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। जो k लैम्डा था सर, k लैम्डा को हम यहाँ से साइड में ला दिए हैं, तो ला दिए हैं। अब -2 और +1 करके करने तो -1 आएगा, तो बोलेंगे सर -1 आ जाएगा। सर कितना है सर माइनस, ऊपर में कितना सर, ऊपर में x के पावर -2 +1 है तो कितना तो हो जाएगा सर -x के पावर -1 हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। कहाँ से तो यानी कि नीचे में जो r है सर, ऊपर में r प्लस l है, तो सर ऊपर में r प्लस हम l को सेम ला दिए हैं, लिख दिए हैं। अब देखिए e में से अगर -0 को हटाएंगे तो सर क्या तो e आ जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। और सर क्या है तो k लैम्डा है, तो सर k लैम्डा है, और सर माइनस नीचे था तो सर उसको ऊपर ला लिए, तो बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। और जो x के पावर अगर माइनस में 1 है तो सर हम उसको लिख सकते हैं कि 1/x हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ। देखिए x के पावर माइनस में 1 है तो उसको लिख सकते हैं कि 1/x हो जाएगा। अगर 1/x है, इसी को अगर ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर माइनस में 1 आ जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। अगर 1/x है तो अगर ये जो x है अगर ऊपर में ले जाएंगे तो ऊपर में क्या है तो -1 आ जाएगा, तो बोलेंगे हाँ। तो इसी को हम लिख दिए हैं कि 1/x, तो इसी को हम लिख दिए 1/x। और ऊपर में जो कितना था सर r प्लस l, तो r प्लस l लिख दिए, नीचे में सर r है तो r लिख दिए। अब यहाँ समझिएगा, तो ये हो गया, तो k माइनस k लैम्डा हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। और जब हम इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो r प्लस l, तो बोलेंगे हाँ 1/r प्लस l। एक बार जो 1 था तो 1 लिख दिए, r प्लस l तो r प्लस लिख दिए, फिर माइनस में ले लिए, फिर 1 हम लिख दिए, फिर नीचे में सर कितना है तो नीचे में सर r है, सर नीचे में भी हम r लिख दिए, नीचे में r लिख दिए, तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखिए तो e इक्वल टू कितना -k लैम्डा हो गया। अब सर जो माइनस जो है ना उसको हमको हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे,
कि जो माइनस है उसको हटाना है, तो उसको हटा दिए हम। हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जो r+1/r+l है, अब -1/r है तो इसको उल्टा लिखेंगे हम। तो 1/r को हम पहले लिख दिए, फिर माइनस फिर कितना है तो 1/r+l, तो r+l को लिख दिए। तो माइनस को जो साइन जो था वो हट गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर भी यहाँ से लिखिए। तो लैम्डा बराबर क्या होता है तो q/l होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो इज इक्वल टू कितना हो गया तो यानी कि ई बराबर कितना तो k/l हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। 1/r है तो बोलेंगे हाँ सर। माइनस में कितना है, माइनस में लिख दिए तो 1/r+l। इतना भी आप वैल्यू को लिख दीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स आसानी से बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि हल्का हमको आउट चाहिए, वैल्यू को लिखना है, कुछ नहीं करना है, हमको का खाली वैल्यू को चेंज कर देना है। तो इज इक्वल टू की जगह 1/4πε0 होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। q/l था, उसको तीर लिए, अलग तीर लिए, तो बोलेंगे हाँ सर। आई जो 1/r था -1/r+l है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो सर r+l मैंने सर लिखाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। तो r से r कट जाएगा, क्यों सर, क्योंकि r ही माइनस में है सर, प्लस में, तो कट गया, तो बोलेंगे हाँ सर। नीचे में सर कितना था तो r था, r+l था, उसको सेम लिख दिए हम। और देखिए इज इक्वल टू तो q/l हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। q/l हो गया तो बोलेंगे हाँ। नीचे में क्या है 4πε0 हो गया, और जो r+l इतना वैल्यू को आप लिख दीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स आसानी से बिहार बोर्ड की परीक्षा में मिल जाएगा। बस आज की हम क्लास को इतना ही द एंड करते हैं, द एंड। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, अगर हो सके तो इस क्लास को शेयर करिएगा अधिक से अधिक दोस्तों के पास। तो प्लीज़ जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी नेक्स्ट क्लास को लेकर आएंगे।